क्या खास एजेंडा लेके आप चुनावी मैदान में हैं? मैं इस आपके चैनल के माध्यम से आपको और क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूं। मेरा मुद्दा है यहाँ की जो बिगड़ी हुई व्यवस्था है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सिंचाई में, रोजगार में, सुनवाई और कार्रवाई, हम लोगों का यही मुद्दा है। इसी मुद्दा को लेकर हम जनता के बीच एमओआई समीकरण आपके साथ कितना रहे? एमओआई समीकरण ये आपसे छुपा नहीं है। हर चुनाव में एमओआई समीकरण का क्या हश्र होता है आप देख चुके हैं। एमओआई समीकरण की बात ही हटा दीजिए, इस चुनाव में विपरीत होने जा रहा है। जो अगर एमओआई समीकरण के चक्कर में होंगे, उनके ज़मीन पैर के नीचे से ज़मीन खिसक चुका है। आपके पार्टी का एक स्लोगन है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, है ना? ये स्लोगन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इस स्लोगन पे आप कितने खरे उतरेंगे? आने वाला वक्त बताएगा, इसलिए कि संविधान से कोई छेड़छाड़ करेगा तो हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन के जितने नेता हैं यह बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा रिजवान जी, बताइए कि बिहार में जो भ्रष्टाचार के ऊपर आपकी पार्टी जो थी काम कर रही थी पहले से भी, जब गठबंधन में थी, तो अभी क्या होगा कि ये जो अपना मैनिफेस्टो लेके चल रही है, उस बीच में क्या ये भ्रष्टाचार का मुद्दा खत्म हो जाएगा क्या आपकी पार्टी? बिल्कुल, अगर जनता और इस बिहार की जनता अगर मौका देगी तो हम लोग खत्म करना है। उसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया आपकी पार्टी ने? मौका मिलेगी, काम करके दिखाएंगे, जनता के विश्वास को जीतेंगे। सिवान में तो चूंकि अभी काफ़ी टफ लड़ाई चल रहा है, एक तरफ आरजेडी है, दूसरी तरफ भाजपा है, और दोनों दिग्गज नेता है। इन लोगों के बीच में आप जो है कि चूँकि बहुत बाद में आए हैं, क्या इशू ऐसा लेके आएंगे ताकि जनता आपके ऊपर भरोसा कर ले? अब दिग्गज नेता एक 15 साल रहे हैं, उनके राजपाट में क्या होता था आपको भी पता है। लोगों की गर्दनें कट जाती थी, कोई इंसाफ नहीं मिलता था। और एक तरफ एक जो नेता हैं, आप जग जाहिर है कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। हम लोगों ने ठगने का काम नहीं किया। 10 साल हम भी अपने क्षेत्र में ईमानदारी से जनता का सेवा किए हैं, उसी और जिला पार्षद के रूप में उसी ईमानदारी और अपने कार्य की क्षमता को लेके हम अपने जनता के बीच आए हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि इस क्षेत्र से जनता मुझे चुन के विधानसभा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कि पहले महागठबंधन में थे, क्या वजह ही वो गठबंधन से वापस आ गए? गठबंधन तोड़ना पड़ा उनको? गठबंधन एक आदमी छोड़े तब ना। गठबंधन में अपनी बात और बिहार की भलाई की बात करने वाला आदमी अगर किनारे कर दिया जाए, उसकी बात नहीं रखी जाए, तो अब बताइए वहाँ ज़मीर बेच के और उस गठबंधन के साथ रहना मुनासिब है? हमारे नेता अपने ज़मीर से समझौता नहीं किए और मंत्री पद भी छोड़ चुके, आपको मालूम होगा। तो हमारे नेता पे उंगली उठाना सही नहीं है। हमारे नेता ईमानदार हैं और हमको उम्मीद है कि हमारे नेता को अगर बिहार की बागडोर मिलेगी तो बिहार को हम लोग सुधार। कहा तो ये भी जा रहा था कि बीजेपी के पास भी गए थे, लेकिन बीजेपी ने इनको जगह नहीं दिया। उसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबसे बिहार का सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 6 दल मिल के गठबंधन हुआ, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के नाम से। इसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, बीएसपी के बहन मायावती जी हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, देवेंद्र यादव जी हैं, और ओम प्रकाश राजभर जी हैं, अशोक चौहान जी हैं, और इस कड़ी के शरद यादव भी हैं। और इतनी बड़ी बिहार में हमको नहीं लग रहा है कि कोई गठबंधन है। इस गठबंधन पे हमको लग रहा है कि बिहार की जनता विश्वास करेगी, और इस गठबंधन के हमको उम्मीदवार यहाँ सिवान विधानसभा से बनाया गया है। सिवान की जनता भी हमको, सिवान 105 विधानसभा की जनता भी मुझ पर विश्वास करके मुझे विधानसभा
भेजेगी, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल प्रोटोकॉल का सब चलेगा। जी जी बिल्कुल। अध्यक्ष जी, आपके पार्टी ने सीवान की कहाँ किन सीटों पे अपना प्रतिनिधि उतारा है और कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ रहा है? सर्वप्रथम सभी मीडिया बंधुओं को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ और अपने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट गठबंधन के द्वारा आप मीडिया बंधुओं को धन्यवाद और पूरे जिलावासियों को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे गठबंधन से सभी सीटों पर उम्मीदवार लड़ाया जा रहा है सिवान जिले में। एक केवल बरौली का अभी मेरा उम्मीदवार का क्लियर नहीं हो पा रहा है, उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाया है, जिसके चलते अभी उस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन और सातों विधानसभा में बुरियाकोटी महाराजगंज सभी जगह मेरा उम्मीदवार लड़ने की तैयारी में है और नामांकन भी हो गया है। कुछ लोगों को बाकी है, वो कल हो जाएगा। आपकी पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है? किन किन सीटों पे आप सीट निकाल रहे हैं? देखिए, हमें प्रदेश से जो जिम्मेवारी मिला है, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मैं धीरेन्द्र कुमार राव और मेरे जो गठबंधन की पार्टी है, चाहे जो भी उम्मीदवार है, हमें सभी सीटों पर जिताने के काम करना है। ये मेरा अपना कर्तव्य है कि मैं सभी सीटों को जिताकर और विधानसभा में भेजने के काम करूंगा। मैं ये मेरा दावा है। इस बार पूरे बिहार पैमाने पर तीसरा फ्रंट जो हम लोग को बना है, ये निश्चित ही बिहार में एक नया सोच, नया गठबंधन और नया बिहार बनाएगा। सर ये नहीं आएगा शायद, उससे मतलब नहीं है। आवाज़ वहाँ से आ जाए, वो कट के आ रहा है। थोड़ा सा ले दीजिए, थोड़ा सा उत्तर नहीं बोलिए, सब 5% रिजवान भाई पर बोलना है। अब बोलना है आप थोड़ा सा इसलिए गठबंधन का सभी सीटों पर बोले हैं। हाँ, तो सभी आप उसको बोल दिए रहते बोलिए, रिजवान भाई को थोड़ा बोल दीजिए। हाँ बताइए, सीवान विधानसभा क्षेत्र में आपके कौन प्रत्याशी हैं और उनकी जीत के प्रति कितना आश्वस्त? देखिए, लोजपा पार्टी हमारे गठबंधन के पार्टी से हमारे रिजवान साहब को उम्मीदवार बनाया गया है, जो कि आज नामांकन हो चुका है। और मैं पूरे सिवान मैंने इनके विधानसभा में मैं सभी जगह जाकर इनके लिए जनता से अपील करूंगा कि इनको वोट दिया जाए और इनको हाथों को मजबूत किया जाए और हमारा डेमोक्रेटिक जो सेक्युलर फ्रंट बना है उसको हमारे मुख्यमंत्री के रूप में उपेंद्र कुशवाहा जी को हम लोग देख रहे हैं। और निश्चित ही इस बार हम लोग को बहुमत होता है तो उपेंद्र कुशवाहा जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार में। सर एक मिनट पहले आप ये बता दीजिए कि आप इनके जनप्रतिनिधि हैं या पूरे जिले के या पार्टी के? पार्टी की तरफ से है स्पोक्स पर्सन और इस विधान पार्टी या गठबंधन के हैं आप? पूरे पार्टी के। नहीं पूरे पार्टी के हैं। सर आप प्रेस प्रतिनिधि हैं, एक जानकारी आपसे चाहेंगे कि जो जनता के बीच की आवाज़ है वो आम जन और नेताओं के बीच पहुंच रही है कि नहीं? रोड, नाला, बिजली, इन सब चीज़ को छोड़कर और क्या मुद्दा होगा आपका? देखिए, जहाँ तक पार्टी की हमारी अपनी सोच है कि ज़मीन से काफ़ी सारे मुद्दे जुड़े हुए, जैसे कि भ्रष्टाचार। आप ज़मीनी स्तर पर जाइएगा तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो सरकारी संस्थाएं हैं वहाँ पे कितना भ्रष्टाचार है ये जग जाहिर है। चाहे वो, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, माननीय न्याय जो व्यवस्था है हमारी उस पर भी मैं उंगली उठाना चाहूँगा, लेकिन वहाँ की सच्चाई क्या है वो किसी से छुपी नहीं है। दूसरी है, आप ब्लॉक पे चले जाइए, आप समाहरणालय में चले जाइए या कहीं भी जाइए, आपको जो है ब्यूरोक्रेसी और भ्रष्टाचार वो चरम पे दिखेगा। हमारा ये उद्देश्य होगा, हमारा ये एम होगा कि हम उस पर उस निरंकुश सत्ता पे या ब्यूरोक्रेट्स पे अंकुश लगाएं। अच्छा सर, एक बात बताइए कि अभी जैसे बीएसपी भी लड़ रही है और इसमें जो है कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी भीम आर्मी भी लड़ रही है, मतलब वो लोग बैनर लेकर लड़ रहे हैं, तो क्या इसमें दलित वोट जो है कि उसमें डाइवर्ट होगा क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमें लगता है कि अब काफ़ी, देखिए, युवाओं की संख्या जो प्रतिशतता है वो सबसे ज़्यादा है वर्तमान में, और आज के युवा को हम भ्रमित नहीं कर सकते हैं, हम उसे जो है डाइवर्ट दूसरी तरफ नहीं कर सकते हैं। उसे पता है कि मुझे क्या करना है। आज जो हमारा चेहरा है इस
पार्टी का चेहरा है सिवान विधानसभा के लिए, सदर विधानसभा के लिए, जो अब्दुल रिजवान अहमद है। वो पिछले 10 सालों से ज़मीन से जुड़े रहे हैं और काफ़ी सारा काम किया है। जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से प्रेरित होकर लोग काम करते हैं, उन्होंने ऐसा कभी काम नहीं किया। चाहे विपक्षी दल के लोग हैं, अन्य किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हों, वे यहाँ पे खुले दिल से आते हैं और खुले दिल से रिजवान भाई उनकी मदद करते हैं। तो ये हमारे पार्टी का एक मोटिव भी है कि जो हमारे पास आएगा हम उसकी मदद करेंगे। और जाति पाति की जो व्यवस्था, आप समीकरण की बात कर रहे हैं, हम उस समीकरण को लेके नहीं चल रहे हैं। हमें उस समीकरण से मतलब नहीं है, माई से मतलब नहीं है। हम जनता के बीच हमारा जो मैनिफेस्टो है हम उसको लेके जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि देखिए, एक नया चेहरा है विधानसभा में। जितने भी कैंडिडेट हैं सबको लोगों ने परख चुका है, सबको देख लिया है। और ये चेहरा होगा जो नया चेहरा होगा, जिसमें काफ़ी ऊर्जा है, जो एनर्जी लेवल है वो अन्य से काफ़ी हाई है। और उसका एक वजह है, वो है एज फैक्टर। तो आप इनका एज भी देखिए, बाकी के जो लोग हैं उनका एज देख लीजिए। तो युवा को क्या चाहिए? एक युवा चाहिए। और ऐसे में मुझे लगता है सिवान सदर विधानसभा में जो सबसे बड़ा युवा चेहरा है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, वो है रिजवान।